हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें हम मैपिंग की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैपिंग जो है वो जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जियोग्राफी मैप्स के थ्रू पढ़ ली तो फिर वो काफ़ी टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन रहती है। तो हम देखेंगे एशिया का, ठीक है। तो उससे पहले हम देखेंगे हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, कौन सा है? हमारा इंग्लैंड, ठीक है, यूके वगैरह। इसने इतने से देश ने लगभग पूरी पूरी दुनिया पे ही इन्होंने राज किया, ठीक है। एक टाइम तो ऐसा था, इनको बोलते थे कि इनका सूरज जो है कभी नहीं छिपता, क्योंकि हर तरफ जो थे इनका जो शासन था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग जो था सबको नाम दिए। जैसे आपने सुना होगा ईस्ट ईस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो सारे जितने भी नाम दिए थे वो यहीं से आगे गए थे। अमेरिका का नाम जिसने दिया था वो सारा यहीं से, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी यहीं से आके इन्होंने दिया था। तो पहले हमारे आगे कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो उसमें आगे हमारा सबसे पहले एशिया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एशिया। फिर आगे हमारा यूरोप, फिर आगे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, ठीक है। और नीचे वाली तरफ हमारा यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका। थोड़ा छिप गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे अंटार्कटिका, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये थे, तो अब इसमें आपने देखा होगा कि टाइम जोन, सबसे पहले मैं आपको इसमें टाइम जोन के बारे में बताऊँगा। जो मैंने आपको बताया कि इतना सा देश है ये, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो थे एक लाइन खींच दी। इसको जो है वो 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। बोला कि जितनी भी हमारी धरती है इसको 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करो। तो एक तो इन्होंने ऊपर से नीचे को लाइन खींची और एक खींची हमारी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है और इधर भी इस साइड भी हमारी 0 डिग्री है, नीचे भी 0 डिग्री, ऊपर भी 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपस में मिलती हैं उसको, वो कौन सी जगह है? इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ गुएना। क्या है? यहाँ पे छोटी सी कंट्री जो है गुएना, तो ठीक है, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गल्फ ऑफ गुएना। अब गल्फ क्या होती है? हमारी गल्फ क्या होती है, जो भी हमारे स्टेट क्या होती हैं, वो अब मैं आपको आगे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं वो, ठीक है। तो ये साइड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ। तो अभी आपको इस पर थोड़ा सा अभी की प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आ गया आपका क्या? एशिया। ये आ गया आपका यूरोप। ये आ गया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। नीचे आएगा हमारा क्या? अंटार्कटिका, ठीक है। इसी खाली मैप पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं एशिया के बारे में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो ये आ गया आपका पूरे का पूरा एशिया, ठीक है। एशिया की जो यात्रा जो स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आ गया आपका पूरे का पूरा एशिया, सारी कंट्रीज एशिया की। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। सबसे इजी है मैप में भारत को पहचानना, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे तो ये आ गया आपका इंडिया। इंडिया के एक कंधे पे बैठा हुआ है हमारा कौन सा? नेपाल। दूसरी तरफ बैठा हुआ है हमारा नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। इधर आएगा आपका चाइना, ठीक है। चाइना हो गया। फिर ये आ गया आपका क्या? सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन सी आ गई हमारी? ये आ गई हमारी रशिया। बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ है यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए ये आ गया, हाँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या? कजाकिस्तान। ये आ गया आपका ताजिकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। जितने भी स्थान वाले हैं एक बार इनको दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके, हाँ। तो कौन कौन सी कंट्री बताई मैंने आपको? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम, तुर्कमेनिस्तान,
फिर आगे आपका किर्गिस्तान, फिर आगे का आपका ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह की सारी कंट्रीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे आएगा आपका आएगा ईरान। अब चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, हमारे ये किस तरफ है, थोड़ा हमारे लेफ़्ट की तरफ है ये, यानी कि हमारा वेस्ट की तरफ है, यानी कि हम वेस्ट एशिया इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। कौन कहता है मिडल ईस्ट? वही हमारे जिन्होंने हमारा डिसाइड किया। अब वो मिडल ईस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि जब उन्होंने मैप को पूरा इसको अर्थ को डिवाइड किया तो उन्होंने जो मैंने बताया आपको लाइनें बीच में से खींची। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग यह इनका क्या था, मिडल ईस्ट था। ठीक है, यूरोपियन के अकॉर्डिंग ये था मिडल ईस्ट। ठीक है, तो उन्होंने इनका नाम क्या रखा, मिडल ईस्ट कंट्रीज़। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब आ गया हमारा इस साइड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इधर देख लेते हैं एक बार। तो इधर आ गया आपका, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। एक आ गया टर्की। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी, इनको भी याद रखना, कैस्पियन सी, अराल सी, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पे आ गया इराक, सीरिया, यहाँ पे जॉर्डन। ठीक है, सऊदी अरेबिया, बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ यहाँ पे कुवैत। कुवैत आपने देखी होगी, जो जिस पे अक्षय कुमार की मूवी बनी ना एयरलिफ्ट, तो वो उस टाइम कुवैत पे ही ये मूवी बनी थी, क्योंकि यहाँ पे तेल के काफ़ी ज़्यादा भंडार हैं। तो इराक ने क्या किया था, मेसोपोटामिया पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो गल्फ़ वार जो स्टार्ट हो गया था। तो इसी के ऊपर हमारी बनी है एयरलिफ्ट मूवी, जिसमें जो अक्षय कुमार जो है सारे कुवैत से सारे इंडियंस को वापस इंडिया में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं सारी ये। कतर है, कतर की राजधानी दोहा, बहुत मतलब पर कैपिटा इनकम में काफ़ी ज़्यादा टॉप में रहती है। बहरीन है, यहाँ पे यूएई है, जहाँ पे आपका अभी आईपीएल जो संपन्न हुआ। ठीक है, जॉर्डन है इधर। इधर है एक और चीज़ है, छोटा सा सिनाई पेनिनसुला इसको बोलते हैं। ये किसका पार्ट है? ये है इजिप्ट का पार्ट। जो सिर्फ सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का थोड़ा सा टच होता है, किसमें? हमारा एशिया में। बाकी सीरिया है इधर, आईएसआईएस का नाम आपने सुना होगा ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो उससे आप याद रख सकते हो, ऐसे इराक और ऐसे सीरिया। ठीक है, जो भी गल्फ़ जितनी भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती हैं, वही इन 2-3 कंट्रीज़ की वजह से ही होती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक होगी आपकी सऊदी अरेबिया, यहाँ पे शिया और सुन्नी का विवाद चल रहा रहता है। सऊदी अरेबिया में सुन्नी और ईरान में है शिया मुस्लिम्स। ठीक है, तो इनके बीच में काफ़ी विवाद चल रहा रहता है, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी कंट्रीज़ और ना मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पे ये पिस जाती हैं। इसमें और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे इधर अर्मेनिया और अजरबैजान। इनमें आपने विवाद सुना होगा, अर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद जो है काफ़ी लंबे समय तक जो वो चलता रहा है। अभी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए इनका जो विवाद जो वो स्टार्ट हुआ है। ठीक, अर्मेनिया अजरबैजान हो गया, और क्या बचा हुआ है? जॉर्जिया, इधर है ऊपर छोटा सा देश जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्डन है इधर। अब पैलेस्टाइन भी है और इसराइल भी, इधर छोटे से देश है पैलेस्टाइन और इसराइल। इस अगर पहले पैलेस्टाइन इतना होता था, इसराइल जो है इतना सा होता है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। सिर्फ 2-3 जगह पे पैलेस्टाइन बचा है, बाकी सब सारे जगह पे जो है हमारे इसराइल ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है, जूइश कंट्री है। मैक्सिमम लोग जितने भी अमेरिका में जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, चाहे वो आपके फेसबुक के संस्थापक हो, वो सारे जूइश हैं। ठीक है, हिब्रू हिंदी में कहते हैं। बाकी नीचे आपको श्रीलंका आएगा, ये तो आपने देखा ही होगा। श्रीलंका हो गया इधर, यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी कंजेस्टेड हैं, बहुत सारी कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज़, इनका नाम भी याद रखें। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है इधर देख लेते एक बार, कलर चेंज कर देते हैं जी। चलिए, तो यहाँ पे है हमारी कंट्रीज़, कौन कौन सी आएगी। यहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए फेमस है? चरस के लिए। जितना भी आपका अफीम वगैरह आती है वो यहीं से आती है। एक यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है और इधर है गोल्डन क्रीसेंट। अफ़गानिस्तान, इंडिया में नहीं, इंडिया में गलत लगा दी मैंने। ये हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ पे इनका बॉर्डर मिलता है, वहीं पे जो है गोल्डन क्रीसेंट है।
और इधर गोल्डन ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे कंट्रीज देखते हैं। म्यांमार आ गई यहाँ पे, थाईलैंड, ये सारा थाईलैंड ही है। इसको बड़ी कोशिश की चाइना ने हड़पने की, पर थोड़े से समझदार निकली है। इधर है हमारा देश, छोटा देश लाओस। इसको तो चाइना ने ख़त्म कर दिया है, इतना इन पे लोन दे दे के कि यहाँ की बिजली भी चाइना के कंट्रोल में है टोटली, ठीक है। बाकी क्या आ गया हमारा, यहाँ पे है कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया ने काफ़ी नाक में दम करके रखा हुआ है इनके। बाकी वियतनाम सबसे ज़्यादा, जिसके क्योंकि वियतनाम के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध है। क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया का यहाँ पे है इंडियन ओशन, वहीं पे है इधर साउथ चाइना सी। इनका मैं आपको विवाद समझाता हूँ। जैसे इंडिया चाहता है कि अपना जो है वो अपने हिंद महासागर में कंट्रोल रखे, वही इसी तरफ चाइना चाहता है कि अपना जो है अपनी साउथ चाइना सी पे कंट्रोल रखे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी 11 लाइनें खींच दी, ठीक है। इनको बोलते हैं 11 डैश लाइन। तो इसी के ऊपर जो है वियतनाम ने इनको मना कर दी कि हम आपकी इन 11 डैश लाइन को हम नहीं मानते हैं। तो इसी पे फिर क्या हुआ कि 2 लाइनों को उन्होंने कर दी कैंसिल, चाइना वालों ने। तो अब बोलते हैं कि हम 9 डैश लाइन को मानते हैं, और वे ऐसा मानते हैं कि सारा समुद्र जो वो इन्हीं का है, इनके अंदर कोई जाता है तो उस पर ये अटैक कर देते हैं, ठीक है। और ये बाकी सारी कंट्रीज छोटी छोटी हैं इधर, ठीक है। तो इन पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है चाइना का। बाकी आगे हमारा इधर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फिलीपींस आ गया। फिर इधर आगे सुमात्रा, ये देख क्या है, इंडोनेशिया। ये सारा इंडोनेशिया है, यहाँ तक ये सारा इंडोनेशिया है, ठीक है। ये सुमात्रा इसका आइलैंड है, जावा आइलैंड है। यहाँ पे एक स्टेट जाती है, इसको मैं पढ़ाऊँगा। इधर भी एक स्टेट जाती है, काफ़ी बिजी यहाँ पे ये स्टेट रहती है, मलक्का इसका नाम है। और कौन सी है इधर, इधर है ब्रुनई है। ब्रुनई जो है इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बागवान, ठीक है, जहाँ पे अभी आसियान की बैठक जो है इस साल होनी है। ब्रुनई जो है काफ़ी रिच कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में तेल के भंडार जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में है। यहाँ से इक्वेटर पास होता है ना, तो जहाँ पे भी इक्वेटर पास होता है तो वहाँ पे फॉरेस्ट डेंसिटी जो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तेल के भंडार खूब हैं, और ये मतलब हमेशा पर कैपिटा इनकम में टॉप 10 में रहते ही रहते हैं, ठीक। ये हो गया। अभी आगे यहाँ पे गिनी आइलैंड, एक हो गया पपुआ न्यू गिनिया, वो तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये पपुआ न्यू गिनिया, फिर इससे अलग हुआ था ये गिनिया, ये हमारे एशिया का पार्ट है, ठीक। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा ताइवान। इस पे भी वन नेशन पॉलिसी के तहत चाइना इस पे कंट्रोल करता है, ताइवान। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री रहेगी सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर तो रह गई, सिंगापुर को कैसे बोल सकते हैं। तो सिंगापुर है यहाँ हमारा, यहाँ पे ये छोटा सा देश है सिंगापुर। और सिंगापुर को क्या बोलते हैं हम, सिंगापुर का मतलब काफ़ी फेमस नाम है एक, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, रुको। सिंगापुर को कहते हैं पोर्ट ऑन कॉल सिटी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी तेल कहाँ से आता है, हमारा गल्फ़ कंट्री से आता है ना, यहाँ से तेल आएगा तो वो जाएगा हमारे हिंद महासागर से होके, ठीक है। तो वो जाता है फिर यहाँ पे मलक्का स्टेट से होके। तो सिंगापुर जो है वो इनको, जो भी आने वाले जहाज़ होते हैं, इनको जगह प्रोवाइड करता है खड़े होने के लिए। फ्यूल ख़त्म हो गया तो फ्यूल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इनके बहुत बड़े बड़े गोडाउन हैं, कि यहाँ तक कई बार क्या होता है कि एक शिप यहाँ से यहाँ तक आता है, दूसरा शिप यहाँ से उठा के कई ले जाता है। क्योंकि इस तरह आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अमेरिका वगैरह यहीं से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया क्या चाहता है कि हमारे यहाँ पे आइलैंड है, अंडमान निकोबार थे, अंडमान और निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसको इंडिया चाहता है कि वो इसको सिंगापुर की तरह डेवलप करे, ठीक है। वहीं श्रीलंका पे जो हम्बनटोटा पोर्ट है तो उसको विकसित कर रहा है हमारा नहीं पर चाइना, ठीक है। चमगादड़ चीन इसको विकसित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि मेन तो चाइना का मकसद ये है कि इंडिया भी जो इंडियन ओशन है इस पर कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कंट्रोल रख दिया तो जहाँ से जितना भी तेल आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो तेल के लिए होती हैं, व्यापार के लिए होती है, बिजनेस के लिए होती हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए मैं कंट्रीज़ बताता हूँ आपको ऊपर, थोड़ी सी 2-4 बच गई। जापान वगैरह, जापान, ठीक है। जापान के 4 आइलैंड, होकाइडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू, 4 आइलैंड है हमारे जापान के,
ठीक है। यह है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके बीच में जो इनको डिवाइड करती है लाइन, उसको हम बोलते हैं 38 डिग्री या 38 पैरेलल, ठीक। और कौन सी कंट्री बची यहाँ पे, चलिए होगी आपकी मैक्सिमम सारी कंट्रीज़। हांगकॉन्ग है इधर, पर ये वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना के अंडर ही इसको कंसीडर करते हैं। तो ये थी हमारे जितनी भी जानकारी कि कौन कौन सी कंट्री है हमारे एशिया में। ओके, क्लियर। तो क्या अब इसको ब्लैंक पेज पे इसको डिस्कस कर लें। रुको मैं ब्लैंक पेज ढूंढता हुई, ठीक ये रहा हमारा ब्लैंक पेज, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे डिस्कशन नहीं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली कंट्री इंडिया, ये आ गया हमारा इंडिया, नेपाल, चाइना, ऊपर की तरफ चलती है, ये मंगोलिया, इसको मैं कराना भूल गया, ये है मंगोलिया। जितने भी आपको छोटी छोटी आंखों वाले दिखते हैं ना कहीं भी, वो सारे मंगोलियन कैरेक्टर है वो सारे, ठीक है। तो मैक्सिमम मंगोल थे, जैसे आपने सुना होगा चंगेज़ खान वगैरह, वो सारे यहीं से आए थे, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, उलानबैटर। फिर आ गया आप क्या, यहाँ पे आ गया रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे स्थान वाले इधर आ गए। यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यहाँ पे कौन कौन से हमारे, लेबनान, आर्मेनिया, अजरबैजान, वो सारी यहीं पे कंट्री सारी, ठीक है। यह है टर्की है। यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा, सीरिया, इराक हो गया, जॉर्डन, यहाँ पे हमारा पैलेस्टाइन और हमारा इराक, पैलेस्टाइन और इज़राइल। फिर ये आ गया आपका यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, किसका, ईरान, हमारा इजिप्ट का, ठीक है। अच्छा ओमान तो रह गया, यहाँ पे ओमान आएगा, गल्फ ऑफ ओमान इसको कहते हैं। और एक आ गया हमारा यहाँ पे, और कौन सी कंट्री बची है, छोटी छोटी कंट्री और हैं यहाँ पे, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, वो सारी कंट्रीज यहीं पे आ जाएंगी, ठीक है। इस तरफ हो गया सारा। चलो बाकी देखते हैं। रशिया तो ऊपर है गया, उसको तो चलो वो पहले से ऐसे दिख जाता है। बाकी देखते हैं छोटी छोटी कंट्री यहाँ पे भी हैं। म्यांमार हो गया यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे आ गया हमारा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में जो है सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर, जिसका नाम क्या है, एनकोर वाटिका, ठीक है, एनकोर वाटिया। यहाँ पे आ गया थाईलैंड। फिर नीचे चलेंगे तो हमारा इंडोनेशिया आ जाएगा इधर, फिर इधर ब्रुनई, बंदरसिरी बागवान, ठीक है। सारे इंडोनेशिया के आइलैंड सारे। यहाँ पे ये कौन सा आ गया, ताइवान, ये होकाइडो, होंशु, क्यूशु, ये सारे कौन से आ गए, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, सिंगापुर हो गया यहाँ पे। फिर और कौन सा बचे, ये गिनी आ गया हमारा, ब्रुनई ये तो मैंने करवा दिया। और कौन सी कंट्रीज बची यहाँ पे, इंडोनेशिया के तो ये सारे हैं ना, सुमात्रा, जावा, 3-4 आइलैंड, इनके श्रीलंका ये हो गया, इंडिया तो ये हमने कर ही लिया। तो मैंने आपको सारी कंट्री जो हो आज करवा दी, उनकी प्रैक्टिस भी करवा दी, ठीक है। क्योंकि कहीं आपको अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में जो हो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 1-2 बचे थे, ओमान तो मैंने बता दिया था। यहाँ पे आ गया यनम, ठीक है, यनम में ये बचा हुआ। और कौन सी कुछ बचा हो, मैक्सिमम तो मैंने सारी कंट्रीज़ करवा दी, फिलीपींस भी करवा दिया ना, हाँ फिलीपींस था वो जो था बीच में भी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और कौन सा बचा, आई थिंक मैक्सिमम सारे हो गए। चलिए ये थी आज के लिए जो भी ये वीडियो थी, डिटेल में करेंगे। अभी तो हमने एशिया के कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, फिर हम देखेंगे इनकी जो स्टेट्स होती हैं, इनके जो पर्वत पठार हैं, वो उनके प्लेन्स हैं, उनके प्लेटूज़ हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, लेक्स कौन कौन सी हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी PDF है, ठीक है। सीज हो गए, सब कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में, आइलैंड्स कौन कौन, डेजर्ट हो गए, पेनिनसुला वाला, सब कुछ पढ़ेंगे, इनकी पीक्स कौन कौन सी हैं, वो सारे हम इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आज की वीडियो लंबी होगी तो इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।